हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास पे हम एंटीबायोटिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो एंटीबायोटिक में हमारा जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, हमारा जो लास्ट क्लास में टॉपिक था हमारा टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल था। तो टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल कंप्लीट हो गया। उससे पहले हमारा क्या था, पेनिसिलिन था, सिफाइलोस्पोरिन था, माइक्रोलिड्स था, मोनोबैक्टम था। तो ये सब भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा क्लास है माइक्रोलिड्स। तो आज हम माइक्रोलिड्स के बारे में देखेंगे। ये भी हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक है। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द डिफिनीशन। तो फिर हम देखते हैं डिफिनीशन की ओर। माइक्रोलिड्स आर एंटीबायोटिक विच हैव द माइक्रोसाइक्लिंग रिंग्स आर प्रेजेंट इन दियर स्ट्रक्चर। तो माइक्रोलिड्स क्या है, एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो अपने स्ट्रक्चर में क्या रखते हैं, माइक्रोसाइक्लिक रिंग को प्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि माइक्रोलिड्स आर ड्राइव फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस। क्या होता है कि माइक्रोलिड्स स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से ड्राइव किया गया है या ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। दे आर मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। दे आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये क्या होते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। तो इससे पहले कि जो हम एंटीबायोटिक जो पढ़ चुके हैं, तो एंटीबायोटिक में हमारा क्या था कि एंटीबायोटिक को क्लासीफाइड किया गया था। एंटीबायोटिक को क्लासीफाइड किया गया था तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे भी क्लासीफाइड किया गया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस के साथ साथ में हमारा एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन द पावर क्लासीफाइड किया गया था, और बेस्ड ऑन द पावर के बेस पे फिर स्पेक्ट्रम के बेस पे क्लासीफाइड किया गया था। तो स्पेक्ट्रम के बेस पे हमारा क्लासिफिकेशन था, नैरो में था, ब्रॉड में था। तो ये हमारा क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये हमारा हो गया डिफिनीशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या है। फर्स्ट हमारा एरिथ्रोमाइसिन एंड इट्स सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। तो क्या होता है कि हमारा एरिथ्रोमाइसिन हमारा माइक्रोलिड्स का एग्जाम्पल है। माइक्रोलिड्स में फिर सेमी सिंथेटिक के कुछ डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में हमारा एजिथ्रोमाइसिन है, कैलिथ्रोमाइसिन है और रागिथ्रोमाइसिन है। तो ये हमारे हो गए कौन, माइक्रोलिड्स के एग्जाम्पल हो गए। फिर हम देखते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि दे आर मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या होते हैं कि ये मेनली इफेक्टिव होते हैं किसके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। फिर लिस्ट आउट द नेम ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हमने इससे पहले की क्लास में, फर्स्ट क्लास में है, जिस एंटीबायोटिक जब हम पढ़े थे तो उसमें क्या था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े थे, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पढ़े थे। तो उसमें से हम क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का यहाँ पर हमको नाम लिखना पड़ेगा एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ हमने पहले से ही देखा था। तो उसमें क्या था हमारा, स्टेप्टोकोकस था, स्टेफिलोकोकस था, न्यूमोकोकस था, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेई था। तो ये सब हमारे क्या थे, और भी सारे जो भी थे, तो उन सबको एक बार लिख लेना है यहाँ पर। फिर इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द क्लेमाइडिया माइकोप्लाज्मा। ये स्पेशल टाइप के जो इसमें 2 बैक्टीरिया इसमें है, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा, ये भी क्या होते हैं, इसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं एमाइनोग्लाइकोसाइड विल इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय बाइंडिंग 50S राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया। क्या है कि एमाइनोग्लाइकोसाइड क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। कैसे स्टॉप करते हैं कि बैक्टीरिया के राइबोसोम में 50S में बाइंड करके। क्या होते हैं कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसमें 2 सब यूनिट होते हैं। 2 सब यूनिट, एक 50S एक 30S होता है। तो 50S सब यूनिट में क्या करें, बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। फिर माइक्रोलिड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स। क्या होते हैं कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स मीन्स होता है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं इन नॉर्मल कंसंट्रेशन में। इट विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या होते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा नेक्स्ट है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं एरिथ्रोमाइसिन विल डिस्ट्रॉय बाय द गैस्ट्रिक एसिड। यदि हम एरिथ्रोमाइसिन हम लेते हैं बाय ओरली लेंगे तो क्या करेगा, हमारा स्टमक का HCl है, गैस्ट्रिक एसिड है, तो क्या कर जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर सो इट इज़ गिवन एज अ कोटेड टेबलेट। यदि हम कोई भी टेबलेट लेंगे तो क्या होगा, वो कोटेड होगा। फिर इट्स कोटिंग विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दी गैस्ट्रिक एसिड। क्या होगा कि जो कोटेड रहेगा वो गैस्ट्रिक एसिड से हमारा क्या करेगा, उस टेबलेट को प्रोटेक्ट करेगा। कैन बी गिवन ओरली। हम इसको क्या है तो ओरली भी ले सकते हैं या दे सकते हैं। एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा, लीवर से होगा। एक्सक्रीशन थ्रू दी बायल
वाया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से बाइल से होगा, सॉरी बाइल से होगा। तो बाइल जूस जो हमारा सिक्रीट होगा वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा एनल के थ्रू बाहर आ जाएगा। फिर साइड इफेक्ट की हम देखते हैं, साइड इफेक्ट इसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट हमारे होते हैं जनरली। तो इसमें नोजिया होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, डायरिया होते हैं। तो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प और डायरिया, ये सब हमारे क्या है, माइक्रोलिट्स के साइड इफेक्ट हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर साइड इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है इंडिकेशन। इंडिकेशन में हम देखते हैं सीधा स्पेक्ट्रम एंड राइट, मतलब हम जो भी स्पेक्ट्रम पहले से देख चुके हैं। स्पेक्ट्रम हमारा क्या था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जितने भी बैक्टीरिया है सभी बैक्टीरिया के साथ में इन्फेक्शन लिख देंगे। जैसे हमारा क्या कौन कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। तो ये सभी जो भी हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उन सभी का बैक्टीरिया का नाम लिख के साथ में इन्फेक्शन लिख देना है। फिर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन भी होता है, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन होता है, एटिपिकल निमोनिया काज्ड बाई माइकोप्लाज्मा। कोई भी एक ऐसा निमोनिया काज होता है। एटिपिकल का मतलब होता है जो हमारा नॉर्मल निमोनिया होता है, नॉर्मल निमोनिया के कंपेयर में वो निमोनिया ना होकर कुछ डिफरेंट टाइप का जो निमोनिया होता है वो माइकोप्लाज्मा के थ्रू ही होगा। तो क्या होगा फिर इसमें एडवांटेज ऑफ द एजिथ्रोमाइसिन, एडवांटेज ऑफ द एजिथ्रोमाइसिन में कह सकते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन का क्या एडवांटेज है, कैलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन कंपेयर टू द एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन के कंपेयर में एजिथ्रोमाइसिन, कैलेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन का क्या एडवांटेज है कंपेयर किसके, एरिथ्रोमाइसिन के कंपेयर में। फिर दे आर एसिड स्टेबल, क्या होते हैं कि एसिड स्टेबल होते हैं। हम एरिथ्रोमाइसिन जो हमारा होता है वो एसिड कंटेंट के द्वारा, HCl के द्वारा, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि हमारा एजिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फिर लॉन्ग एक्टिंग होता है। लॉन्ग एक्टिंग में देखते हैं कि ये जो हम वर्क रहता है इसका फंक्शन जो रहता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। फिर बेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन रहता है। फिर मॉडिफाइड माइक्रोलिट्स आर नोन एज कीटोलॉइड्स, क्या होते हैं कि कुछ माइक्रोलिट्स होते हैं, माइक्रोलिट्स को मॉडिफाइड किया गया है तो उनको क्या बोला जाता है, कीटोलाइट्स बोलते हैं। कीटोलाइट्स बोलते हैं एग्जाम्पल में जैसे टेलिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन क्या है, माइक्रोलिट्स का मॉडिफिकेशन है तो इसको कीटोलाइट बोलते हैं, जो एग्जाम्पल में टेलिथ्रोमाइसिन है। फिर हम देखते हैं कैलेरिथ्रोमाइसिन इज यूजफुल इन एच पाइलोरिक इन्फेक्शन, एच पाइलोरिक इन्फेक्शन। तो कैलेरिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है एच पाइलोरिक इन्फेक्शन। एच पाइलोरिक इन्फेक्शन मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में देखते हैं इसमें क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, इस तरह से हमारा माइक्रोलिट्स हमारा कंप्लीट हो गया। माइक्रोलिट्स इस तरह से हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और फिर हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड, ये भी हमारा, अब हम एमिनोग्लाइकोसाइड की ओर चलते हैं। तो एमाइनोग्लाइकोसाइड में हम देखते हैं कि एमाइनोग्लाइकोसाइड आर द एंटीबायोटिक्स विथ द एमिनो शुगर इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या होता है कि एमिनोग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हमारा क्या होते हैं कि एमिनो शुगर होते हैं और जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड और द ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज जीनस से होते हैं। क्या होते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं हमारे वो मोस्ट ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसीज जीनस से। स्ट्रेप्टोमाइसीज जीनस बैक्टीरिया का एक जीनस होता है जिससे ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और सम ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड और ऑब्टेन फ्रॉम द जीनस माइक्रोमोनोस्पोर, क्या होता है माइक्रोमोनोस्पोरा। तो क्या होता है कि कुछ टाइप के एमिनोग्लाइकोसाइड किससे प्राप्त किए जाते हैं, माइक्रोमोनोस्पोरा। फिर दे आर मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सम ऑफ देम आर इफेक्टिव अगेंस्ट दी मोनोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई। तो क्या होते हैं कि कुछ मेनली इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट किससे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं इफेक्टिव होते हैं मोनोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, मतलब टीबी डिजीज में देने वाले होते हैं, टीबी डिजीज में दिया जाता है। फिर क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड इंक्लूड किया गया है, इनको दो टाइप में क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट जो है ये ऑन द बेस ऑन द सोर्सेज के बेस पे, तो हमने ऊपर पहले ही भी देखा है कि एमिनोग्लाइकोसाइड एक स्ट्रेप्टोमाइसिस से रिसीव किया जाता है और दूसरा हमारा क्या है, माइक्रोमोनोस्पोरा से रिसीव किया जाता है। तो दोनों से हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से
बेसिस ऑन द सोर्स के बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट सोर्स पे जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारा, कैनामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, नियोमाइसिन है। ये किसके बेस पे किया गया है? जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस के बेस पे किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट है जेंटामाइसिन है हमारा, एमिकासिन है, सॉरी निटिलमाइसिन और सिसोमाइसिन। ये क्या है? जीनस माइकोमोनोस्पोरा के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। फिर डिफरेंस इन स्पेलिंग ऑफ माइसिन एंड माइसिन इज ड्यू टू द सोर्स। क्या होता है कि जो स्पेलिंग माइसिन है हमारा, ये माइसिन क्या है? जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस में माइसिन MYCIN स्पेलिंग है इसका, और जो जीनस माइकोमोनोस्पोरा के बेस पे जो है वो MICIN है। तो ये स्पेलिंग दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो इट इज़ मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लिस्ट आउट द नेम्स। क्या होता है कि ये इफेक्टिव होते हैं, इनका स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। और इनमें क्या है, हमको लिस्ट आउट कर देना, जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम पढ़े हैं तो उनका इन्फेक्शन हमको लिस्ट आउट कर देना है। फिर है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई। क्या होते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन ये क्या होते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए हम इनको ट्यूबरकुलोसिस में TB में दे सकते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा नेक्स्ट है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड विल इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय बाइंडिंग 30S राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया। एमिनोग्लाइकोसाइड और बैक्टीरियोसाइडल है ये, और इट विल किल दी बैक्टीरिया। तो क्या है कि माइक्रोलिट्स में हम पहले ही पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं माइक्रोलिट्स में कि क्या होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, लेकिन कैसे करता था? तो वो 50S राइबोसोम से बाइंड करता था। बट ये जो है एमिनोग्लाइकोसाइड है, ये 30S सब यूनिट से बाइंड करके ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और एमिनोग्लाइकोसाइड क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है। इट विल किल दी एमिनोग्लाइकोसाइड ही हमारा क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है। और जबकि मैक्रोलिट्स हमारा क्या था? बैक्टीरियोस्टैटिक था। कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता था कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता था, जबकि ये बैक्टीरियोसाइडल है, ये बैक्टीरिया को किल करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड आर पोरली एब्जॉर्ब ओनली सो इट वुड नॉट बी गिवन ओरली। क्या होता है कि एमिनोग्लाइकोसाइड जो है इसका एब्जॉर्प्शन ओरली बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको ओरली नहीं दिया जाता है। इट कैन बी गिवन IV एंड IM। इसको दिया जाता है इंट्रावेनसली दिया जाएगा या इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन शुड बी गिवन ओनली वाया IM। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन केवल IM ही दिया जाता है। मेटाबोलाइज लीवर से होता है, एक्सक्रीशन किडनी से हो जाता है, थोड़ा किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन में हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम जो हमारा हम देखें क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमको उनको लिस्ट आउट कर देना है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन इनको यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस पे, क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई के अगेंस्ट इफेक्टिव है। पॉइंट टू बी नोटेड इन इंडिकेशन। कुछ पॉइंट इसमें नोटेड किए गए हैं इंडिकेशन में, जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन इज वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होते हैं कि जो जेंटामाइसिन है, एमिकासिन है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। फिर क्या होता है एंड वाइडली इनका यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट लाइक ओटोटॉक्सिसिटी। नियोमाइसिन, सिसोमाइसिन और नॉट यूज सिस्टमेटिकली। क्या होता है इनका साइड इफेक्ट जो रहता है ओटोटॉक्सिसिटी में कि लॉस ऑफ हेयरिंग हो सकता है, सुनने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि इनका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका यूज बहुत ही कम किया जाता है सिस्टमेटिकली। फिर दे आर टॉपिकली यूज्ड एज ऑइंटमेंट क्रीम इन द स्किन इन्फेक्शन बर्न्स उन एक्सेट्रा। तो क्या होता है इनका जो है यूज किया जाता है, टॉपिकली यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? ऑइंटमेंट के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में, स्किन में किया जाता है, और बर्न और घाव में किया जाता है इसमें। फिर हम इसका देख लेते हैं साइड इफेक्ट क्या है? एमाइनोग्लाइकोसाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है? ओटोटॉक्सिसिटी होता है। क्या होता है? एमिनोग्लाइकोसाइड गेट कंसनट्रेटेड इन द इनर ईयर एंड डैमेज सेंसरी सेल्स। क्या होते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, इनका कंसंट्रेशन ये इनर सेल में क्या हो जाएगा, इनर सेल में जब जाएगा तो क्या करेगा कि उसको डैमेज कर देगा, और सेंसरी सेल को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। फिर दिस कैन बी लीड्स टू बी डीफनेस। क्या हो जाएगा कि इसमें डीफनेस
हो जाएगा, डीफनेस मतलब बहरेपन, बहरा हो जाएगा, हमको सुनाई ना पड़ना। फिर इट आल्सो कॉजेटिव वेस्टिबुलर डिसफंक्शन रिजल्ट इन दी नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। ये सब क्या है कि नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो एंड वॉकिंग डिफिकल्टी हमको हो सकती है। फिर हमारा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इट आल्सो कैन इट आल्सो कैन अटेन हाई कंसनट्रेशन इन द किडनी एंड कैन कॉज द डैमेज टू द किडनी। ये क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है, इसका हाई कंसनट्रेशन किडनी को इफेक्ट कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, इसीलिए नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी होता है। फिर प्रिकॉशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन हमारा क्या है कि वे प्रिकॉशन व्हेन यूजिंग एमिनोग्लाइकोसाइड, तो डू नॉट मिक्स एमिनोग्लाइकोसाइड विथ एनी अदर ड्रग इन दिस सेम सिरिंज। क्या होता है कि उसी सेम सिरिंज में हम एमिनोग्लाइकोसाइड का ड्रग हम नहीं यूज करेंगे। फिर अवॉइड यूज ऑफ द अदर ओटोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक द लूप डायरेटिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग लाइक सिफेलोस्पोरिन अलॉन्ग विद द अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो क्या होता है कि हमको कोई भी अदर ऑटोटॉक्सिक ड्रग यूज नहीं करना है जब हम अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग देंगे। तो क्या होगा, इसमें लूप डायरेटिक और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग का यूज नहीं करना है, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन के साथ में अमाइनोग्लाइकोसाइड का ड्रग हमको यूज नहीं करना है। फिर क्या है, कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी। क्या होता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी होंगी, कोई प्रेग्नेंट मदर होगी, तो उनको हमको अमाइनोग्लाइकोसाइड का ड्रग नहीं देना है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली रूट इज IM। क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो रूट होता है केवल और केवल IM होता है, इंट्रामस्कुलर ही दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा माइक्रोलिट्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड दोनों एंटीबायोटिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। माइक्रोलिट्स में हम डिफिनीशन देख लिए हैं, उसका एग्जांपल देख लिए हैं, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीथ्रोमाइसिन, ये सब हमारा एग्जांपल हो गया। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिए। इसमें क्या होता है कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी क्या करेगा, बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या करेगा, सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा 50 राइबोसोम में बाइंड करके। ये बैक्टीरियोस्टेटिक्स होता है। फार्माकोकाइनेटिक भी इसका देख चुके हैं, साइड इफेक्ट भी हम इसका देख चुके हैं, फिर इंडिकेशन भी इसका देख चुके हैं। फिर इसमें हमारा सब हो गया, हमारा सब कंप्लीट ही हो गया है। फिर इसी तरह से अमाइनोग्लाइकोसाइड का भी हम डिफिनीशन क्लासिफिकेशन देख लिए, सोर्स के बेस पे क्लासीफाइड किया गया है। 2 सोर्स में हमारा एक स्ट्रेप्टोमाइसिन के बेस पे और एक माइकोमोनोस्पोरा के बेस पे हमारा क्लासीफाइड किया गया है। इसमें कुछ ड्रग जो हमारे डार्क ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, ये हमारा क्या है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग में भी यूज कर सकते, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में भी यूज कर सकते हैं, ट्यूबर मतलब TB डिजीज में भी यूज कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज कर सकते हैं। वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी हम देख लिए, फार्माकोकाइनेटिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, इंडिकेशन भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा क्या है, ये माइक्रोलिट्स और अमीनोग्लाइकोसाइड कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।